आप इंडिया अलायंस के जो इंडिविजुअल पार्टी चीफ्स हैं उन सब के साथ कहीं ना कहीं काम कर चुके हैं। इस दौरान आपकी किसी से बातचीत? नहीं, बातचीत तो होती रहती है। दीदी तो हैं ही, दीदी से बातचीत भी होती है। दीदी कुछ नाराज चल रही हैं, ऐसा अटकलें लगाई जा रही हैं कि मुंबई की मीटिंग के बाद वो निकल गई। तो आप लोग लगाते हैं, मैं तो ना उस मीटिंग में जाता हूँ ना मेरी उनसे बात होती है इस संदर्भ में। देखिए, जिन लोगों से मेरा संबंध पहले से है, प्रोफेशनल या अदरवाइज, वो तो लोग संपर्क अगर करेंगे तो अब मेरे से कोई मूवी की बात तो करेगा ही नहीं, मेरे से कोई बिजनेस की बात तो करेगा नहीं। मेरे से अगर कोई बात करेगा, मैं आप बैठेंगे तो हम तो राजनीति की ही बात करेंगे। तो अगर वो दीदी बात करें, नीतीश कुमार बात करें, वो तो पॉलिटिक्स की ही बात करते हैं, स्वाभाविक तौर पे चर्चा होती है। लेकिन मैं उसमें डायरेक्ट स्टेक होल्डर नहीं हूं। मैं तो आपको सुझाव दे सकता हूं, जैसे मैं आपको कैमरे पे कह रहा हूं, उनको और सारे लोगों को कह रहा हूं कि सीट शेयरिंग चाहे आप 70% करें या 90% करें, अगर आप उसको सितंबर में करेंगे तो उसका अलग असर होगा, अगर आप उसको नवंबर में करेंगे तो उसका अलग असर होगा। तो दीदी, ये बात अगर दीदी ने पूछा होगा तो उनको भी मैंने बताया होगा। बताया होगा कि बताया है? नहीं, मतलब जो भी पूछता है उसको बताते हैं, जो पूछेगा भी क्या होना चाहिए। तो अगर आपकी याददाश्त इतनी कमजोर तो हो नहीं सकती कि दीदी ने पूछा होगा और आपने बताया होगा। एक बात है, जो बात प्राइवेट में है उसको पब्लिक करने का मतलब नहीं है। मुंबई के बाद ममता दीदी से बात हुई कि नहीं? नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई। और मुंबई की हम तो आपकी खबरों में पढ़ रहे हैं कि दीदी थोड़ा पहले निकल गई, और उन्होंने, तृणमूल ने शायद उसका स्टेटमेंट भी दिया है कि उनकी कोई मीटिंग रही होगी या कोई फ्लाइट की वजह रही होगी। बंगाल में वो किसी के साथ सीट शेयर करेंगी? अब ये तो वो बता सकते हैं। मैं फिर उसमें, मैं तृणमूल का ना स्पोक्स पर्सन हूँ ना मैं उनको इस पे एडवाइस कर रहा हूँ। मैंने उनको एडवाइस विधानसभा चुनाव में किया था, उस नजरिए से एक संबंध है मेरा उनसे, राखी का संबंध है दीदी से। तो अगर वो फोन करेंगी, अगर कुछ बोलेंगी तो मैं राय दे सकता हूँ। कई बार हम लोग भी राय लेते हैं, दीदी हम ये प्रयास कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो ऐसा नहीं, एक तरफा बात नहीं है। जिस किसी से भी बात होती है तो वो भी कुछ बात मेरे से पूछ सकते हैं, मैं भी उनसे कुछ पूछ सकता हूँ। लोगों का कहना है कि पंजाब में केजरीवाल कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे सीटों का, दिल्ली में नहीं करेंगे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, बंगाल में दीदी नहीं करेंगी, और ये भी कहा जा रहा है कि गुजरात में शायद कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कुछ ना दे। इस सब के बीच में अगर एक एक राज्य छूटता चला जाएगा तो इस अलायंस का, आपको कह रहा हूं कि अगर आप जितने राज्य गिना रहे हैं, इन सारे राज्यों को आप एक बकेट में रख दें कि ये कंटेंसस राज्य है, तो कुल मिलाकर भी ये 100 सीट नहीं होगा। कम से कम 450 पे तो आप फाइनल करो। दिक्कत उससे है भाई, महाराष्ट्र में तो दिक्कत नहीं है, महाराष्ट्र में फाइनल कर लो, तमिलनाडु में फाइनल कर लो, कम से कम वहां तो काम शुरू हो। अगर आप कंटेंसस सीटों के चक्कर में बाकी चीजों को डिले करेंगे तो उससे नुकसान होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी वो लोग ज्यादा समझदार है, उनका अनुभव ज्यादा है।